अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी घोर हर महादेव शंभू शंकर, शंभू शंकर, जय बाबा की। ऐसे आज थोड़ा समय निकाला है आप लोगों के लिए। बाकी आगे नवरात्र आने वाले हैं, अमावस के बाद में माघ के, वो सब करें इसी साधना में। अब नवरात्र जिन्होंने संपन्न नहीं किए शुरू से, या जिनकी कुल देवी या घर परिवार की, तो देखो घर परिवार की जितनी भी समस्याएं वो जब तक नहीं सोल्व होती तब तक आपको कुल देवी को मनाना रिझाना होता ही है। बाकी तो जो लोग अभी कर रहे हैं सांसों सांस में जब वो करते रहें। देखो जीवन के इतने रहस्य हैं, इतने ये शरीर के भी इतने रहस्य हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अगर हमारी सोच तो पहुंचती नहीं, कितनी पहुंचेगी? हम कितना सोचते हैं, क्या हमारी सोच है और क्या ही हम जानते हैं किस चीज़ के बारे में। छोटी सी सोच या थोड़ा जीवन यापन, थोड़ा कुछ पैसे इकट्ठे कर लेने, थोड़ा जीवन जी लेना, इसके अलावा हमारे कुछ ज़्यादा दायित्व भी नहीं समझते हम लोग वैसे ही। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं और जब हम ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं या ईश्वर में अपना अस्तित्व लय करने की बात करते हैं, जिसे आप मृत्यु, मोक्ष और मुक्ति कहते हो, उनको जानने के लिए देखिए शरीर को जानना ही मूल है। पूरे इसी मानव जीवन को क्यों श्रेष्ठ कहा? शरीर तो सभी जीवधारियों में मिलता है, क्या जानवरों में शरीर नहीं है ना? लेकिन इस जन्म का ही महत्व क्यों किया? अभी इतनी बड़ी सोचने की बात है। परमात्मा आपको जानवर अगर होता है, इसमें भी बुद्धि तो दे ही देता, खाने पीने की दी तो ये ऐसे भी दे देता, और अपने वो भी बैठा बैठा भगवान का मन में मानसिक जप तो कर ही सकता था। लेकिन होता क्या है कि सबका एक मनुष्य योनि जो निकाली है, सबसे अलग करिए, ये सब भोग्या योनि है। ये तो हमारे दंड अपराध है, जिनकी वजह से हम ऐसे ऐसे जन्मों में जीव जंतुओं के लोग रूप में जीव ही हैं, जीव भटक रहे हैं। लेकिन मनुष्य जन्म को संत लोग ने जान लिया, वास्तविक जो संत हैं उन्होंने जान लिया, और इतना बड़ा रहस्य खोज के लोगों के सामने प्रकट कर दिया कि देखो भाई, इसके अंदर ऐसा है, चीरो फाड़ोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा अस्तित्व है कि आप कुछ भी, कोई असमर्थ ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो हासिल नहीं कर सकते हो। यहाँ तक ईश्वर को ही प्राप्त कर सकते हो, तो बाकी तो चीज़ें रही कहाँ? जिन्होंने संसार बनाया है उसको भी आप हासिल कर सकते हो, तो संसार की वस्तु की तो बात ही क्या है। लेकिन हमारी मूढ़ बुद्धि है कि भटकने की आदत होती है। जैसे मन भटकता है वैसे मूढ़ बुद्धि की आदत होती है भटकने की। वो सोचता है कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ इस जगह मिल जाए, कहीं कुछ ऐसा जगह, ऐसा करते अपना जीवन नष्ट करने का कार्य करता है। उससे अलावा तो वो कुछ ज़्यादा कितने लोग करते हैं। 20 लोगों को देखा है मैंने, यहाँ कई लोगों को मिला हूँ, बात करते ही हैं। देखो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, तो मैं तो भक्ति भाव की बात करूँगा तो मुझे पता चल जाता है भाई कोई क्या क्या चाहता है। क्या सबका अपना अपना ज्ञान है, तर्क वितर्क की बात नहीं है। लेकिन यहाँ लोग क्या कहें कि किस तरह फंसे पड़े हैं। और अभी की बात थी कि एक गुरु भाई जी कह रहे थे कि उनके पास कोई ऐसे ही संत आया था, कोई ऐसे जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं उनमें आया था, काफ़ी बड़ा जटाधारी था संत। तो उन्होंने बात की, देखो अब आप जान गए हो ज्ञान की बातें, तो आपको भी मन में हमेशा एक जैसी जिज्ञासा रहती है, मैं जानता हूँ सबकी रहती है, कि कोई आपके जैसा ही कोई मिले जिससे आप ऐसी बातें साझा कर सके। क्योंकि ज्ञान क्या होता है, फिर रह के ये चीज़ें करता है, कोई मिले तो सही जिससे ये शास्त्रार्थ करूँ या बात करूँ ज्ञान के विषय में। वैसे ही उन्होंने भी उनको कुछ पैसे दिए और फिर बात की कुछ देर, पूछा महाराज कैसे क्या चल रहा है, कैसे जीवन से निकले। ऐसे देखो कोई बात शुरू करने का तरीका होता ही है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, सब निकल जाओगे। ऐसा करते करते थोड़ी देर बातें करते उन्होंने कहा कुछ नहीं है ऐसा, मैंने बहुत
वो संत अपने मुख से ही बखान करने लगा, मैंने बहुतों को देख लिया है, कुछ नहीं, बड़े बड़े साधु भी माया में फंसे पड़े हैं, ज्ञान कुछ है नहीं, कहीं कोई चिलम गांजा ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई वो अपने ही ध्यान में बैठा है, कोई राजनीति में चला गया, कोई कुछ चला गया है, लेकिन मूल अस्तित्व को भूल दिया इन्होंने। कपड़ों को, शरीर को ऐसा महत्व दिया कि इनको मूल रास्ते से तो भटक गए हैं। और तो गुरु भाई जी ने कहा, भाई आप पैसे तो आप तो बैठ के कर ही सकते हो, भगवान में बड़ी शक्ति है कि वो आप बैठे रहोगे तो कोई डालने वाला आपको वहीं पे भेज देगा आपकी आवश्यकता के अनुसार। कह नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, वो संत कह रहा है डेरा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कितने लोग आते हैं मिलने के लिए, कितनी की समस्या को सॉल्यूशन करना पड़ता है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, ऐसा करनी पड़ती है। अब देखो, 4 परिवार को, 4 जनों को छोड़ के कोई संत बनता है, फिर 40 लोगों की जिम्मेदारी ले लेता है, ज्ञान की नहीं लेता, उनको डेरा चलाने की। उनको नाम ऐसा हो गया कि डेरा कैसे चलाएं, डेरा कैसे चलाएं, ऐसी स्थिति हो गई है। तो इस तरह इंसान जब तक ये ऐसे है क्या, ये मूल ज्ञान को प्राप्त नहीं किए, इसलिए इनके भटकन ख़त्म नहीं हुई। अगर आपको घर बैठे ही सब मिल रहा है, आप क्यों भागोगे? मुझे बताओ तो सही कि अब नहीं गुरुदेव, बस ज्ञान सब कुछ मिल रहा है, बस इसी के लिए तो भटकना था, और परमात्मा ने सुन ली, घर बैठे ही गंगा आ रही, तो हम हरिद्वार क्यों जाए, हम क्यों तीर्थों में भटके, बस गंगा तो घर पे ही आ रही है ना, हम यहीं स्नान कर लेंगे। ये तो परमात्मा की इच्छा होती है तब ये सब मिलता है, और परमात्मा की इच्छा होती है, क्या पता किस जन्म के गुण मिल के, किस जन्म के आज के भाग्य उदय होने पर इंसान के घर में गंगा रूपी ज्ञान आता है, घर पे ही बैठे बैठे आ जाता है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि उसके मन है ना बड़ा चंचल होता है। बहुत लोग निकलते हैं इधर उधर, प्रयास करते हैं, मिलने का प्रयास करते हैं, कोई संतों के पीछे भागता है, कोई कुछ भागता है। देखो, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी बड़ा दिग्गज संत आपको बदल नहीं सकता जब तक आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो सकते। गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही थी। बहुत देखो, छोटी छोटी बातें संतों की, अब जो ज्ञानी इंसान हो, बुद्धजनों की बातें वो बहुत प्रभावशाली होती है। उन्होंने कहा कि भाई, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं बदलोगे, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। ये सत्य बात है। उन्होंने कहा, आप वो दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बनो। मैं एक पथ प्रदर्शक हूँ। गुरु ऐसा ही होता है, वो आपको ज्ञान से बदलेगा जरूर। वो रास्ता, आप रास्ते पे नहीं चलोगे तो गुरु क्या कर सकता है, बताइए? आप नहीं कर सकता। आप खुद सज्ज हो जाओ, तो वही बात है, ठीक है ना। और ज्ञान की बात तो क्या ही करें भाई। ज्ञान, इंसान जब संत बनता है या भक्ति, मान ले भक्ति करता है, मंदिर में पूजा पाठ करता है, उसको परमात्मा अवसर देता है कि तू अब मुझे जान, भीतर के रहस्य को जान। आंखें बंद नहीं करेगा तब तक तो वो जान ही नहीं सकता। आंखें खुली करी तो ये जो भी दिखता है ये सब माया है। माया क्या है? जो दिखता है, जो मन ने बनाया। मन ने क्या बनाया? मन ने परिवार रचा, एक माया है। मन ने गाड़ी घोड़े मकान सब बनाया, मन ने पहले मन में आई। आप समझ लीजिए, पहले कोई भी इंसान, जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हो, मन से जुड़ी सब माया है। तो मन ने क्या किया? तो मन ने चीज़ें बनाई। जो भी आप दुनिया के अंदर कुछ भी आंख से खोलते देखते हो, वो सब के पीछे मन की माया। आप देख लो, परिवार है, रिश्ते नाते, घर परिवार, संपत्ति, दौलत, जितनी भी पहले मन में आई। शादी करने की, फिर शादी की, परिवार हुआ, मैं पहले मन में आई। एक प्लॉट लें, फिर मकान बनाए, तो प्लॉट बन लिया, मकान बनाए, सब मन में। तो माया से निवृत्ति कैसे? माया के अंदर आंखों पर बस विश्वास रखना है और अंदर आंख बंद करना है। बाहर माया है ही। माया जगत में रहते हुए भी आपको बस अलग किस तरह जाता है कि आपको समय निकाल के भीतर झांकना होता है। समुद्र मंथन की हमने बात की थी ना कि भाई शरीर के अंदर रहस्य है। तो ऐसे कहीं आपने देखा होगा कोई चित्र योगियों का, कहीं आपको पता चल जाएगा, नहीं तो कि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, फिर उस पे वासुकी वो शेष नाग है, उससे समुद्र मंथन किया था उस पर, मंदराचल पर्वत। अब देखिए आप कि उस पर्वत पर जब मंथन करें तो ये प्रारूप क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर झांकिए आप, हमारे
गुदा द्वारा मूलाधार हमारा, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता मूल प्रकृति जो हमारे चारों तरफ माया रूप में है। अब हम बिखर गए हैं, हम कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो कछुए का क्या प्रारूप है? भगवान विष्णु का ये प्रारूप है कि आपको ये समझना होगा कि कछुआ जैसी घबराहट होती है, हमें घबराहट ही संसार से चलता है, ठीक है चलने दीजिए। लेकिन हर इंसान मैं जानता हूँ अंदर सहमा सहमा रहता है, पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, क्या हो जाए, कब क्या घटना घट जाएगी, डरता रहता है। वो डर से निकल नहीं पाता, कौन उसको लूट ले, कौन खोस ले, कौन उसको मार दे। तो कछुआ क्या करता है? इस माया रूपी ब्रह्मजाल से, ये काल रूपी फांस से बचने के लिए अपने जैसे उसको घबराहट लगती है, वो अपने जो अंग है वो अंदर सिकोड़ लेता है। वैसे अगर जब योगी इंसान अपने इंद्रियों को अंदर समेट कर ध्यान करता है, मंथन, वो फिर, और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर एक पर्वत रखा है शिवलिंग की भांति, उसके ऊपर एक नाग लपेटा लिया हुआ है, 3-3.5 कुंडली। उसके 2 द्वंद्व हैं, असुरी प्रवृत्ति और एक देव प्रवृत्ति। वो दोनों उसको एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। असुरी प्रवृत्तियाँ खींचेगी और कभी देव प्रवृत्ति खींचेगी। वैसे ही हमारे शरीर में तामसिक गुण है, देवी गुण है, दोनों सात्विक या तामसिक कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचेगी। उसमें बहुत बड़े विकार निकलते हैं और विकार हमें प्रभावित करते हैं। इन्हीं में कालकूट विष निकलता है। तो ये सब कुछ अंदर ही तो घटा है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ और भी है, लेकिन गणनाएं जो हैं, देखो शरीर की शोध तो हो ही नहीं पाई लोगों से, इतना बड़ा विशाल है, विराट है। 72,000 अब आप तोड़ोगे फोड़ोगे तो नहीं निकलेगी, लेकिन है, वास्तव में। और हर नाड़ी का विचित्र एक अलग नाम है। और हर नाड़ी में क्या होता है कि जैसे शरीर में बाल, हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे नाड़ियाँ हैं और इनका इनमें सब में करंट प्रभावित होता है। इतना करंट होता है कि अगर इनको एकत्र करके, हम बोलते हैं ना श्राप, ब्रह्मास्त्र, ये विद्या सब एकाग्रता का काम है। सब कुछ वैसा ही है जैसा आप देख रहे हो या सुना है, जैसा आपने, वैसा ही है। लेकिन क्या हुआ कि कहते हैं तत्व छुपा तीनों ओले, मतलब जो तत्व है वो छिपा हुआ है, लोग समझ नहीं पाएंगे। लोग क्या कहे, हूबहू पढ़ के बता देते हैं। वो क्या वो भागवत आचार्य हो गए जो सीधा पढ़ के बताते हैं, उनको पता ही नहीं अंदर क्या छुपा है, अंदर नहीं जानते वो, ठीक है ना। तो वो रहस्यों को नहीं जान सकते। तो यही विद्या किलित है। कहते हैं कि कलयुग में विद्या किलित है। कलयुग में विद्या किलित नहीं है। कलयुग में किलित करने की आवश्यकता कहाँ है? तो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूढ़ बुद्धि ज्ञानी क्या करेंगे? विद्या किलित, वो तो हूबहू पढ़ के बता देंगे, ये लिखा, ऐसा करिए, ऐसा करिए। इन्होंने धर्म अर्थ का अनर्थ कर दिया है। लोग नीचे पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि वही भक्ति कर रहे हैं, अशांत भी हैं। और वास्तव में भक्ति कर अशांत क्या? तो गुरु तो शांत होने का मार्ग बताता, अशांति का थोड़ी बताता है। तो क्या किया? अब ये सब एकदम विद्याएं हैं, इनको समझना पड़ता है, ग्रंथों को खोलना टटोलना, इनके मूल जो रहस्यों को नहीं, जब तक नहीं जानते तब तक नहीं होता। तो 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा प्रभावित होती है। 72,000 में से विराटता अलग करोगे तो आपको 72,000 में पूरे शरीर में, और फिर हमारा मूल प्रकृति, हमारा शरीर जिसमें कुंडलिनी शक्ति, चक्र, विद्याएं रहती है, सिद्धियाँ रहती है, देवलोक हैं, 7 लोक ऊपर है, 7 है मूलाधार से नीचे पाताल तक, अतल वितल सुतल, वैसे करके 7 लोग नीचे हैं और बाकी लोग ऊपर। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, ये 7 लोग ऊपर हैं। अब ये है क्या? इतने सूक्ष्म और इतने बारीक के, तो हम सोचते इतने हमारा शरीर इतना बड़ा, शरीर, इसमें शरीर का बाहुल्य कहाँ है? तो करंट तो देखा नहीं, बहुत बड़ा, अगर 33,000 लाइन का करंट होगा, वो छोटे तार से इधर से उधर प्रवाहित हो जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर बड़ा है, लेकिन इतने पूरे शरीर में करंट, ये सब ऊर्जा से चलता है, जिसका नाम आप शक्ति समझ लीजिए, माता भगवती समझ लीजिए। और ये जो ढांचा बना है शिव रूप है, तब कहते हैं शिव शक्ति से शरीर बना, ब्रह्मांड बना है। ये ब्रह्मांड ही तो है, शरीर एक ब्रह्मांड है। ऊर्जा दिखती नहीं है, प्रवाहित होती है नसों में, नाड़ियों में, चलती रहती दिन भर जैसे रक्त चलता है। अब मान लीजिए कर बिजली का उत्पादन कैसे हुआ? तो पानी चलता है, पानी चलते चलते स्पीड से चलेगा, घर्षण होगा, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होगी। वैसे ही हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह चलता रहता है 24 घंटे, उससे ऊर्जा निर्मित होती है। और जहाँ कहीं रुक जाए तो वो ऐसा हमारे शरीर का बेकार होने लगता है, उसमें पीड़ाएँ होने लगती है। यानी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं,
ये शक्ति रूप है। सारी की सारी देवियाँ, आप देवियों का नाम समझ लीजिए, ये भी देवियाँ हैं। और उसके अनुसार अगर योग में जाएँ, इनकी सबको, इस सबको भेदन किया जाता है। भेदन का अर्थ समझे, भेदन होता है वायु से भेदन। वायु जब होती है ना, हमारा जो प्राण वायु, प्राण से जिनमें प्राण प्रवाहित होंगे वो ऊर्जा भेदन होगी। और मेरुदंड भी जाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरुदंड के अंदर मूलाधार से लेकर सहस्त्रहार के बीच में आज्ञा चक्र तक, नहीं हाँ, आज्ञा चक्र तक, इन चक्रों में आप छोड़ोगे 6 चक्रों के अंदर आप कितनी मान लीजिए बेहतर 1000 नाड़ियाँ हैं, तो आप 5 तत्व कहाँ तक हैं कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद और विशुद्ध, गले तक, कंठ तक, यहाँ तक मेरुदंड है। इसके ऊपर मेरुदंड नहीं, ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी यहाँ तक खत्म हो जाती है। और खाली 5 चक्रों के अंदर सिर्फ 16,100 नाड़ियाँ हैं। कितनी है? 16,100। और 8 इसकी और मूल विचित्र नाड़ियाँ हैं। उन 8 में 3 और हैं, और इन तीनों में भी एक है, उस एक के अंदर भी 2 और मिलेगी आपको। तो ये क्या है? अब जब चक्र जागृत करते हैं, या हमारे जो कुंडलिनी का जागरण होता है, जब ये सब विद्या प्राणवायु से शुरू होती है। जब सोहम करते हैं या कोई ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, विद्या यहीं से। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो अब देखिए आप 16,100 का क्या वर्णन है कि ये नाड़ियाँ 5 चक्रों के अंदर विराजमान हैं। अब नाड़ियों का भेदन करना होता है। हम योग करते हैं तो हमें कुंभक भेदन करता है कि कुंभक जैसा कोई बल नहीं संसार के अंदर वायु का। और फिर जैसे हम वायु का रोधन करते हैं, यह भी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, बताऊँगा किस तरह करना है। गलती नहीं करनी, कहीं गलती हो जाए तो बहुत पछताना होता है। तो आपको उस वायु रोक कर वायु को अलग अलग धमनियों में प्रवाहित करना होता है। और वो वायु जहाँ तक जाएगी, घर्षण होगा, घर्षण होने से ऊर्जा का विस्तार होगा, और विस्तार होते ही हमारे चक्रों में करंट, ये समझ लीजिए करंट से या बिजली से वो अपना आप जागृत होंगे। अब ये बिजली कैसे प्रवाहित? तो अब हमें क्या करना, थोड़ा सही में जीवन जीना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते, कुछ हद तक करना होता है, समयबद्ध अपने आप को जीवन नियमों में ढालना होता है, खाने पीने आहार वार से। तब शास्त्रों का यम नियम समझ लीजिए आप उसको, वैसे करके करते हैं। तब हमारी ऊर्जा, एक कहते हैं ऊर्जा का प्रारूप क्या होता है। जब ऊर्जा, मान लीजिए कि हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा केंद्रित होती है। ध्यान का यानी एक जगह केंद्र हो जाएगी, पूरे शरीर में ऊर्जा है। व्यायाम किया, पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई। हमने प्राणायाम किया, उससे भी ऊर्जा उत्पन्न हुई, प्राणों का घर्षण किया, इन दोनों से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर ध्यान करते हैं तो एक केंद्रित होती है। केंद्रित अगर ध्यान पहले उत्पन्न किया, फिर एक जगह केंद्र किया, चाहे आज्ञा चक्र है कोई चक्र पर, तो ऊर्जा एक वो चक्र अपना स्पंदन होने लगता है, उसमें जागृति आने लगती है। तो दोनों से जागृति होती, दो से तो उत्पन्न होती है, किससे? व्यायाम और प्राणायाम से। और जो ध्यान है उससे केंद्रित होती है, ठीक है। और जब भी हम ध्यान करें तो आधा घंटा, उसके बाद तुरंत 15-20 मिनट आप शयन कर लें, क्योंकि वापस क्या होता है, एक जगह ऊर्जा ठहर जाए। नहीं तो हम क्या, जैसे ही हमने ऊर्जा एकत्र की, हम तुरंत, इसलिए ऋषि मुनि या पहले संत जन होते, वो तो कहते माला वाला करके आपको ध्यान धारणा, जब भी आप जैसा भी करते हो पूजा पाठ भी, तुरंत आपको किसी से वार्तालाप नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त ऊर्जा का घनत्व आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रहता है। आप तुरंत ही कुछ बोलोगे, किसी से प्रभावित तो होंगे ही दुनिया, अच्छा कहेगी, बुरा कहेगी, आशीर्वाद दोगे, बुरा कहोगे, वो घटित होगा। तो इसलिए 15-20 मिनट वहीं बिस्तर पे बैठ जाए, नहीं तो आप लेट जाएं, सो जाएं कुछ देर, 15-20 मिनट तक। उससे क्या, उससे ऊर्जा एकदम एक आपके संचार, जो आप बोलते नहीं, आपके स्टॉक हो जाएगा, एक जगह शरीर में फिक्स हो जाएगी। वो आप चाहोगे तभी उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो वो उसको संचय कर, वो जो संचय करते हैं ना, वो संचय कर सकते हो आप। तो एक वर्णन इसमें देखा, कितनी बजा बात किया था, किसी ने प्रश्न किया 16,100। अब ये आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी। अब आप समझ गए होंगे इस बात को कि भगवान कृष्ण की कितनी रानियाँ थी। वो तो योगेश्वर हैं, लेकिन योगेश्वर तो नहीं रहे अभी दुनिया के अंदर। वो तो कुछ और ही, वो सिर्फ रासलीला से बाहर ही नहीं आते। छोटी सी भगवान की आयु 125 वर्ष भगवान कृष्ण की आयु थी शायद। अब उसमें 12 वर्ष उन्होंने, 14 वर्ष के अंदर तो कंस को भी मार दिया, 12-14 वर्ष की आयु के अंदर। और वहाँ से पलायन करके
आगे मथुरा कुछ समय रहने के बाद द्वारका चले गए, और द्वारका से बहुत बड़ा, महाभारत कोई छोटी थोड़ी थी। जब पांडवों ने युद्ध वापस, जब 14 वर्ष आपने जो टीवी में देखते उसके अनुसार तो वो बड़े होंगे ही नहीं, उनकी आयु इतनी थी, बढ़ गई थी। क्यों? कि कितनी कष्ट देखे थे। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने सहन कर लिया, घर परित्याग किया, इतनी किया, तो क्या आयु नहीं बढ़ी थी उनकी? तो वो तो मरणासन होने लगेंगे थे, मतलब इतनी आयु उनकी हो गई थी युद्ध के समय। तो भगवान की भी आयु बढ़ गई। लेकिन भगवान के चरित्र को जानता कौन है? भगवान को आप अब इतना ही जानते हो, भगवान सिर्फ वृंदावन में है, भगवान रास रचाते हैं, और वृंदावन परम धाम है, भगवान सब कुछ वहीं बैठे हैं। अगर ईश्वर भगवान कृष्ण से मिलना है तो वहीं, अरे वो योगेश्वर हैं, कण कण विराजमान हैं, उनके मूल स्वरूप को जानोगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। भागवत कही सुनाई कथा, क्योंकि मैंने कहा ना, शब्द लिखने वाले ने सही लिखे, लेकिन अंधों को नहीं मिल सकते, वैसे ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर उनको अगर वो योगेश्वर हैं, अगर मैं थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन योगेश्वर हैं, 56 करोड़ उनके वंश में यादव हुए, 16,108 रानियाँ उनकी हुई, 8 पटरानियाँ थी, 16,100 आप सोचो कितनी बहुत बड़ी संख्या है ये। और उसमें आपने अगर हर एक की रानी के उन्होंने लिखा कि 10 पुत्र 1 बच्ची थी, ऐसा लिखा था शायद कि पुस्तकों में लिखा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर 125 वर्ष की आयु में इतनी संतानें उनकी हुई, तो वो तो सिर्फ यही काम कर रहे थे कि भाई रासलीला में व्यस्त थे, बाकी कौन कार्य कर रहा था? अरे 12 वर्ष तक तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, धाम जिसको आप धाम कहते हो वृंदावन, सब कुछ छोड़ के चले गए। भगवान कृष्ण कितनी बड़ा पवन चरित्र है उनका, अगर कोई सुन ले तो कहते हैं सच है ये कि असुरों का मर्दन, कितनी विद्याएं उसके अंदर थी। वो परम ऐसे थे, मल्ल युद्ध में पारंगत, सुदर्शन चक्रधारी, जिनके कोमंदी नाम की गदा थी, जिनके पास में इतने थे आयुध उनके थे, और कैसे कैसे पड़खंचे उड़ा दिए शत्रुओं के। वो विद्याएं नहीं कहेंगे, वो कहेंगे तो वो, मैंने कहा ना, कोई यही अगर सच्ची बात कहेगा तो उसे पता है कि ये तो जो मेरे जो चेले चपाटे तो भाग जाएंगे, फिर क्या करेंगे, तो अपने आप ही करने लगेंगे। सारी विद्या आप अपने आप कर लोगे तो गुरु को तो फिर गुरु की सेवा कौन करेगा? ऐसा ही फैला रखा है आडंबर सारा। ठीक है, सबका अलग अलग काम है, करने दो। ऐसे कलयुग कैसे परवान पे चढ़ेगा? यही चढ़ाने वाले हैं जो ऐसा करेंगे, यही चढ़ाएंगे, और क्या करेंगे। और लोग पागल हुए, उनके पीछे दुनिया घूम रही, समझ नहीं पा रही कि उनको करना क्या है। वो तो कभी इस झंडे के नीचे, कभी उस झंडे के नीचे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, अपने आप का सत्यानाश कर लिया। शरीर को देखते नहीं कि अब एक समय बाद कोई गुरु बताएगा तो क्या करेगा? शरीर ही नहीं रहा आपका तो क्या कर लोगे आप? भैया आपकी, मैं कहूँगा थोड़े सांसों सांस ध्यान करो। आप बोल रहे हो मेरे तो गुरुदेव आयु निकल गई पूरी, अब तो सांस ही नहीं रुक, अब तो मेरे तो अस्थमा की दवाई चल रही है, तो उसको क्या बोल कहे, गुरु क्या कहे उसको? तो वैसे क्यों कि जीवन ऐसी नहीं कि आपने कोई परमात्मा की खोज के लिए भागे नहीं, प्रयास नहीं किया, आपने किया, लेकिन अब ये आपका जोग मानिए, संजोग मानिए कि आपने जहाँ प्रयास किया वो जगह गलत थी, वहाँ आपको जो करना था वो आपको बताया ही नहीं गया। और ऐसा ही चलता है समाज के अंदर। वास्तविकता मैंने कहा ना, सब सामने है, लेकिन कोई ये भी भगवान की कुदरत है। मैंने देखा है कि कहते हैं ना कि जब इंसान, पिछली बार बात हुई थी कि ज्ञानी होता है तब शब्दों को अच्छे से सुनता है, और अनुभवी होता है तब शब्दों के अर्थ को समझ आता है। अगर आप अनुभवी हो गए तो आज मेरी बातों के अर्थ को समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, और ज्ञानी हुए तो मेरी बातों को गौर से सुनोगे, हाँ बिल्कुल सही बात कही, और तर्क करने लगो। तर्क ऐसा नहीं, मतलब आप समझोगे कि हाँ गुरुदेव सही कह रहे हैं, वो सही है, गलत है, वो सही, ये तर्कवादी है। लेकिन अनुभवी होगी तो आपको ये सब चीज़ें छोड़कर आप मेरी बातों का अनुभव समझ जाओगे, उसके शब्दों का अनुभव, जो भावार्थ है उसको आप समझने लगोगे। ठीक है ना? तो ऐसा रहस्य है शरीर के अंदर। ये बात जानने की नहीं है, ठीक है, आप तो जिस रास्ते पर हो उसके लिए आप जानो, ताकि यही कारण रहता है कि आप भटको कम, जितना कम भटकोगे उतना आपके लिए जीवन आसान रहेगा। ठीक है ना?
और गुप्त नवरात्र जिनको करना है वो करें, कुल देवी के निमित्त करना है। बाकी सांसों स्वाम जप आपको करना ही है, ठीक है ना। बहुत छोटे मोटे प्रश्न हैं लोगों के, मैं अभी देखे नहीं मैंने कुछ, और कुछ लोगों ने अलग अलग समस्याएं रखी, किसी की कुछ है किसी कुछ है। लेकिन देखो मैंने कहा ना, आपके मेरे सारे समाधान मैंने बता दिए। आप बहुत ऐसी बात नहीं, अगर मैं ऐसे ऐसे समाधान ही बताने लगूंगा तो आप समझोगे नहीं, मैं तो पूरे जीवन समाधान बता दूंगा आपको, लेकिन आप उलझ जाओगे। ये वही बात हो कि कितने कमाना है, कितने दिन कमाना है गुरुदेव बताइए, यही बात हो जाएगी। तो समाधान कितने ढूंढोगे, मैं एक ही समाधान बता रहा हूँ, उसको कर लोगे तो सारे समाधान हो जाएंगे। और मंत्र विद्या ऐसे ऐसे करोगे तो आप ही पार नहीं पा पाओगे। है हमारे धर्म में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो चाहोगे वो मिलेगा। हर विद्याएं हैं, हर एक के लिए मंत्र है, हर एक के लिए एक साधना है, तरीका है। अब आपकी क्या आवश्यकता है वो निर्भर करती है। और मेरा निजी अनुभव है कि परमात्मा के अलावा ये किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और परमात्मा की जो इस रास्ते पर जाओगे तो ऐसे ही सारी चीज़ें मिलने लगेगी, ये सत्य है। अगर ये ऐसा कोई संत कहता है भाई भक्ति प्राप्त करोगे तो सब कुछ मिले, ये सत्य है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन आप किस में भक्ति, ये आपको ज्ञान के रहस्य को, अपने शरीर के मूल तत्वों को जानोगे तो कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, सब तो होने लगेगा। आप इतना उलझे क्यों, माया रूप समझो संसार को, क्या दिक्कत है। सब कर्मों के अधीन है। आप जो है, आप अगर कुछ ज्ञान पा रहे हो इतना तो आप समझते हो कि हाँ घर बैठे गुरु मिले हैं, घर बैठे ज्ञान मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का नतीजा है। तो ये आपके कर्मों का नतीजा है, आप चाह के घर वालों को नहीं दे सकते। अगर उनके अच्छे कर्म हुए तो वो पा लेंगे, नहीं तो आप चाह के मेरी बात किसी को बताएंगे वो सुन नहीं पाएगा, आप ही नहीं कह सकते। हर घर में 10 आदमी तो ऐसे मिल ही जाएंगे, आप कहोगे तो उनकी आसुर जैसी प्रवृत्ति निकलेगी कि बस मुझे बस ज्ञान नहीं चाहिए, वही बात होती है, ठीक है ना। तो बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंतन करो आप जितना हो सके, मंथन करो ज्ञान को। ऐसे अर्थ, अगर ज्ञानी बनोगे तो भावों के समझ लोगे क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भगवान की वो बहुत चरित्र हैं, लेकिन मैंने कहा ना अर्थ का अनर्थ संसार में हो गया है, ठीक है चलने दो, इसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि कहते हैं ना 11 के बाद अब 12 ही बजने वाले हैं, तो ये समय का प्रारूप है। और आप जिसको कलयुग कहते हैं, मानसिकता ऐसी बढ़ेगी और बढ़ेगी। लोग हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं कि पैसे कमाने, ये पैसे कमाने का शॉर्टकट है, क्योंकि उन्होंने भक्ति को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। अगर वास्तविकता में गुरु ज्ञान को समझता, या अगर भगवान के पास भी जो इंसान कहते हैं कि दरा फैलाई सब धर्म रचाया नेमिया तीनों देवा, अगर ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस दिन भी आपके अंदर ऐसा संकल्प उठेगा कि हे भगवान मैं आपके दिया, किसी को कहना नहीं है, ये तो भगवान के सामने का संकल्प है, तो बताना नहीं होता है, गुप्त इसलिए कि हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों लाखों का कल्याण हो, ऐसा मुझे ज्ञान दे। तब जाके आपके अंदर वो किताबों की जो रहस्य है ना, ईश्वर कृपा से खुलने लगते हैं। हम चाह के नहीं खोल सकते कि पुस्तक में लिखा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी अनुवाद कर लेंगे, उससे अर्थ नहीं समझेंगे। मैंने कहा ना, आप ज्ञानी होंगे तो पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उसमें छुपे भाव को नहीं समझ सकते। लेकिन उसमें जब तक उसमें भाव को नहीं समझेंगे आप, तब तक आप अर्थ का अनर्थ ही करोगे, ये कारण होता है। तो ऐसे ऐसे भगवान के चरित्र को भी लोगों ने देखो किस तरह बना दिया है, ठीक है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं पूरा भगवान कृष्ण का पिछले आप अनुभव करो कि जितने भी लोग भगवान का चरित्र बखान करते हैं पिछले इतने वर्षों में, आपकी आयु है मुझसे बड़ी होगी, मेरे बराबर होगी, मुझसे कम होगी, जितना भी आपने सुना है सब में यही चरित्र है। भगवान बस कुछ नहीं, भगवान सिर्फ रास लीला कर रहे हैं। भगवान के साथ इतनी, भगवान में क्या कहे, भगवान ने बहुत गोपियों इतनी पत्नियों के साथ रास लीलाएँ की, करते करते मध्य आप नहीं समझोगे। भगवान की 16,100 नाड़ियाँ, उनको भेदन करते करते इनका नाड़ी का अधिपति ही भगवान, ये भगवान की सारी पत्नियाँ हैं, अधिपति है भगवान कृष्ण। 16,100 नाड़ियों का नाम देवियाँ हो गई, तो ठीक है ना। इनका भेदन करते करते धारा, राधा नहीं धारा यानी एक ऐसी जगह आत्मरूपी तत्व प्रवेश करें,
वहाँ पर जाकर उन्होंने आत्मा के दिग्दर्शन किए। तो उनके पास 16 कलाएँ थी भगवान कृष्ण के पास, विशुद्ध कलर जो संसार को पार ले गए परमेश्वर के रूप में। ठीक है ना। तो ऐसे परम पराक्रमी भगवान का चरित्र आपने सिर्फ क्या कहें कि आपके किस तरह आपके कर्म आपने बना लिए हैं कि ठीक है, पैसों की आवश्यकता लोगों को होती है। इस तरह अगर आप धर्म को बेचने लगे, आपने लोगों को गलत रास्ते पे ले जाए, तो आपकी तो दुर्गति होगी। आप ठीक है 2 रुपये कमा ले, इससे कोई बड़ा नहीं बनता इंसान। लेकिन भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं, क्या करें बेचारे। वो तो बस कहेंगे वही करेंगे। आज मैं आपको कहीं उल्टा भेजूंगा, आप उल्टा ही जाओगे, क्या करोगे आप। वैसे ही बात है। ठीक है। तो अभी इतनी बात करूंगा मैं, थोड़ा समय मुझे कम ही मिलता है अभी, और नवरात्र हो सकता है मुझे नहीं मिले। फिर एक बार कोशिश करूंगा नवरात्र से पहले एक बार आपसे फिर बात करूँ। ठीक है। तो सभी खुश रहें और सभी को साथ दुआ दें। कुछ लोगों ने छोटे मोटे पैसे भेजे, ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। सभी को आशीर्वाद है, जिन्होंने नहीं भेजे उनको भी आशीर्वाद है। कोई आवश्यकता नहीं है, अगर भेजे तो मेरे तो एक ही बात है, स्वाह हो जाएगा। यहाँ पर तो कुछ नहीं है जो भी तो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो सभी को खुश रहिए, भगवान की भक्ति करें सब छोड़कर, और छोड़ने का अर्थ समझे। मैंने कहा ना, ज्ञानी बनो, अनुभवी बनोगे तो आप मेरे अर्थों को समझोगे। अर्थ ही को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ये वही बात होती है कि अगर मैं कहूँ आपसे, आप कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये बात मुख से निकलती है, लेकिन इस बात के पीछे एक अर्थ छुपा होता है, क्योंकि इसमें आपका हृदय चिल्ला चिल्ला कहता ना कि हाँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन शब्द इतना ही कहेगा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसका भाव आपके अंदर हृदय में रहेगा ना, वो कहने वाला ही समझ सकता है, या जो गहराई से सुने वो ही समझ सकता है। शब्दों को छोड़िए, शब्दों के अंदर भाव जो है ना उसको समझना है। वो जब तक नहीं समझोगे जीवन चला जाएगा। देख लें, इतना हर दिन निकलता है, भागता है काल का इतना। हर दिन हम जन्म थोड़ी रहे, मर रहे हैं, वो तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा जन्मदिन हुआ, हमारा नया दिन आया, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सोचें कि 100 वर्ष आयु है, उसका एक दिन कम हो गया, आज एक दिन और कम है, वैसे ही तो हम तो मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं, जीवन की तरफ थोड़ी भाग रहे हैं। ये भागोगे इस योग विद्या से और योग की तरफ से, तो आप जीते जी प्राप्त करने की सोचो ना। यहाँ क्या सोच रहे हो। अब यहाँ तो ये संशय रहेगा कि आप कथाएं सुनो, फिर कोई कहे कि आपको भगवान का विमान लेने आएगा। वो तो देखो, जो गया है वो तो बताएगा नहीं कि मुझे भगवान का विमान लेने आया है ठीक है। और कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन हाँ, इसमें जीते जी आएगा क्या, जाके वापस भी इसी जीवन शरीर में आ सकते हो। ऐसा विद्या ऐसे भगवान ने दिया है। परमात्मा ने ऐसा स्वरूप बनाया मनुष्य का, अपने में और मनुष्य में भेद नहीं किया। कहते हैं नर और नारायण, तो फिर भी आप ऐसे कह के ना, हीरो सो जन्म घोड़ी बदले जाए, तो वैसे क्या शरीर है आपका। आप अपने रूप को देखो। अगर छोटे बच्चे ऐसे मुझे स्कूल में जब पढ़ते थे, तो वो जब होता ना नहीं, ये गणतंत्र दिवस पर ये सब स्कूल में होते हैं, तो मुझे पता है वो ऐसे कोई प्रोग्राम करते। मैं छोटा था उस वक्त, वो गणेश भगवान की वंदना करते, तब मुझे ऐसा लगा था, मुकुट वगैरह छोटा था तब, मुझे छोटा सा था, मुझे याद था वो, मुझे कि 4-5 क्लास में उस वक्त वो मुझे फिक्स था कि वे गुरुजी मेरी पहचान के थे। वो मुझे बोला नहीं जाता, तो मेरे मुख पर मुकुट और लगा देते स्तर पर। तो छोटे बच्चों को देखते आप, तो ये क्या है। वास्तव में ऐसा स्वरूप, भगवान के जैसा स्वरूप इंसान को मिला है, और सिर्फ बुद्धि से और ज्ञान से वो भगवान से दूर है, और वो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश। जो प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करोगे मूर्खों के जैसे। आप तो उसको बस प्राप्ति है, ईश्वर तो प्राप्ति ही है, उसको देखना है कि कैसे प्राप्त है। और ये बाबा की फिर बात वही आएगी, कहीं के कितनी गहरी बात है। दूर जाने दुर्गति कही जी। ये तो दुर्गति उन लोगों के जो कहेंगे भगवान विमान आने वाला है, भगवान आएंगे, भगवान वहाँ जाएंगे, भगवान ये है, भगवान परम धाम में। अरे मूर्खो, भगवान परम धाम नहीं, आप खुद ही परम धाम हो। अगर मैं सारा वर्णन कर दूंगा तो आपको लगेगा पृथ्वी में एक कोना, एक जगह, एक धाम, एक देव, एक कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो अंदर नहीं है। सब अंदर है, उसको छोड़कर वहाँ भीड़ में भागेंगे भागेंगे भागेंगे, क्या कहें। ठीक है, सबको आशीर्वाद है बहुत ढेर सारा, और खुश रहिए। और देखो,
पहले खुश रहना सीखो, फिर भगवान की प्राप्ति करना सीखो और अनुभव करो, अनुभवशाली बनो और समय निकाल के अपने आप को समय दो। फ़ोन से, मीडिया का, टीवी से बच के थोड़ा मनन करो, चिंतन करो। चिंतन के बिना देखो, चिंतन से चरित्र बनता है और चरित्र इंसान की पहचान है। ये बात आपको याद रखना हमेशा, ठीक है ना। बाकी तो ये जीवन के पड़ाव हैं, सुख दुख। आप ये सोचिए कि जो आपकी आयु है उसमें कितनी बार है ये दुख आए, और हर दुख आपको लगा ये मार के जाएगा, ये परेशान करेगा, वो निकला फिर दूजा आया। यही बात होगी। अगर एक एक को अगर पूजा पाठ से सल्टाने लगे या सबको आप पार करने लगे पूजा पाठ से, तो आप सोचोगे तो ये तो पार ही नहीं होगा। इसी का भवसागर ऊंडो घुणो भवजल उतरना पार, ये भवसागर है। ठीक है, आशीर्वाद है सभी को। हर हर महादेव। खुश रहिए सबका, बाबा कल्याण करे।